एक कथा आती है, एक गोपी थी हमारे ब्रज की। अभी 400-500 वर्ष पहले जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो कथा सुनने जाती थी। और कथा सुनकर के, कथा में एक दिन व्यास जी बता रहे थे, बोले गोपियां जबरदस्ती मीठा मीठा सुंदर सुंदर माखन जबरदस्ती रखती हैं ताकि कन्हैया आवे चुराने के लिए। बोले जैसे ही दिखता है कि कन्हैया जा रहे हैं मार्ग से तो गोपियां जबरदस्ती माखन ऐसी जगह रखती हैं ताकि कन्हैया की दृष्टि पड़े और वो चोरी करने आवे। ठाकुर जी मन बना के चोरी करने किसी के घर में जा रहे हैं, ये बात तो एक है ही, लेकिन गोपियां भी कम थोड़ी हैं। जबरदस्ती ऐसी जगह रखती हैं कि कन्हैया को दिखे, कन्हैया को सुगंधी आवे। एक गोपी, उसके बारे में प्रसंग आता है, वो तो उसका देवर था छोटा सा, वो ठाकुर जी की मंडली में रहता था। बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी की मंडली में रहता था तो जबरदस्ती अपने देवर को दिखाते हुए मक्खन निकालती थी ताकि ये जाके कन्हैया को बतावे कि आज दोहरी गैया का मक्खन निकला है तो कन्हैया चोरी करने आ जाएगा। अब वो गोपी ये कथा में सुनती थी ये सब भाव, तो उसको उसके मन में आता, मैं कब ऐसी चोरी करवाऊं ठाकुर जी से। तो वो क्या करती थी, रोज दूध निकाल करके उसकी छाछ उसका दही जमा के उसको बिलो के मक्खन लेकर के मटका में मक्खन भर के श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाती। सब लोग तो दर्शन करते, लेकिन वो अपने मटके के ऊपर के भाग को खोल के श्रीनाथ जी को दिखाती, बोले लाला बड़ो मीठो मक्खन निकारो मैंने, तू आजा चोरी करवे। मैं कोई सो ना कहूंगी और मैं ऐसे ऐसे अपने छीके पे टांग दूंगी, तू आ जाइयो चोरी कर जाइयो। रोज जाती और रोज मक्खन दिखाती। अच्छा, और फिर ठाकुर जी से एक दिन क्या बोली, लाला मोह लगे अब तुम्हें बल बचो ना है, पहले द्वापर में तुम्हें खूब बलो, गोपीन के यहां जा जा के चोरी करतो, अब ना आ सके। यदि लाला तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे घर पर चोरी करके दिखा तो मैं मानूं। ठाकुर जी को चैलेंज दे रही है। और ये कोई द्वापर की बात नहीं, अभी इसी कलिकाल की बात। ठाकुर जी को बोलती है, यदि तो में ताकत है लाला तो मेरे घर चोरी करके दिखा। श्रीनाथ जी विराज रहे थे। ठाकुर जी तो पूरे दिन बेचैन, आज ठाकुर जी का मन नहीं लगे मंदिर में। अच्छा, ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा ये कैसे पता चले? अब वंशी धराओगे गिर जाएगी, भोग धराओगे पलट जाएगा, झारी जी लुढ़क जाएंगी, मुकुट गिरेगा, श्रृंगार उतर उतर के भागेगा, ये समझो ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा है। हम तो अनुभव करते हैं अपने लाल जी का। श्रृंगार में कई बार ऐसा होता है, कितना भी श्रृंगार कर लो बढ़िया से, ठाकुर जी श्रृंगार करवाते ही नहीं। और अधिकतर पता है ठाकुर जी ये कमरे में नहीं करते, जैसे कमरे में श्रृंगार विंगार गिरते नहीं, जहां पे मेरी लाज जा रही होगी, दुनिया देख रही होगी, वहां करेंगे। ये मैंने अनुभव किया है। अब उत्सव होते हैं हमारे ठाकुर जी के, कमरे में कितना भी भारी श्रृंगार कर दो सब धारण कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मंच पर ठाकुर जी को कुंज में बैठाओगे, सोई जैसे ही मैं पर्दा खोलूंगा तो पता चलेगा यहां से मुकुट गिर गया, यहां से बंसी गिर गई। मैंने कि अरे भैया अब तो मत गिरो, फिर पर्दा लगाऊंगा, फिर मुकुट उकुट सही करूंगा, फिर ठीक हो जाएगा। जैसे ही पर्दा खोलूंगा फिर गिर जाएगा। फिर पर्दा बंद करके कहना क्या बात है, क्यों आप नाटक कर रहे हो नाथ? अरे भैया भोग लाओ, भूख लगी है लाल जी को, भोग लाएंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, चरण पकड़ेंगे, बोले कान नेक मेरी लाज बचा लो ठाकुर जी। जब बार बार हाथ पांव जोड़ते हैं तब पर्दा खोलो, तब डट के बैठते हैं, मतलब उनको प्रलोभन है। यदि भोग की व्यवस्था नहीं तो उनको कहना पड़ता, बोले लाल जी आज मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, शाम को कमरा में जाके बढ़िया मालपुआ खवाऊंगा, बढ़िया आपको खीर को भोग लगाऊंगा, आज पूड़ी को भोग लगाऊंगा, आज मेरी लाज बचा लो। तब जाकर के श्रृंगार बचता है, नहीं तो उतार देते हैं सारा। ये जो सेवा करते होंगे उनके अनुभव का विषय है, जिनको सेवा नहीं है वो इसको सुन के बस ऐसे ही सुन रहे होंगे, लेकिन सेवा करोगे तो ये अनुभूति होगी। अब हमारे लाल जी पिछली साल 1 महीना के लिए विदेश गए हमारे साथ। अब विदेश में कितनी भी व्यवस्था हो लेकिन हमारे ठाकुर जी को सुख नहीं मिलता। क्यों?
लाला कछु ना चाहिए, बस भोजन चाहिए दुनिया भर को, जितना है सके बढ़िया बढ़िया पवाओ। और विदेश में भारत जैसा भोजन मिलता नहीं। वैष्णवों के घर रुकते हैं तो वो लोग भी बनाते तो हैं लेकिन उतने भाव से नहीं बना पाते। तो ठाकुर जी एक दिन वहां उत्सव था शरद पूर्णिमा का कनाडा में। तो शरद पूर्णिमा के उत्सव पर कभी दिया लुढ़क जाए, कभी मुकुट गिर जाए, कभी ये गिर जाए। खूब भोग रख दिया, खीर रख दी, सब हाथ पांव जोड़ लिए, लाल जी मान जाओ। नहीं माने। तो मन में एक भावना आई, मैंने कहा लाल जी मुझे पता आपको पेट नहीं भर रहा अच्छे से, यही मारे आप नाराज रहे हो। आपको पक्का वचन दे रहा हूं, भारत पहुंचते ही 56 भोग लगाऊंगा, अन्नकूट करूंगा आपको, आज बस श्रृंगार बचा लो। उसके बाद श्रृंगार धारण किया, नहीं तो उतार उतार फेंक रहे थे। तो हमारे लाल जी बड़े, जब इनका मन नहीं लगता ये श्रृंगार फेंकते हैं, आरती बुझा देंगे। इसको लोग अपशगुन समझते हैं, अपशगुन नहीं है ये, ठाकुर जी को कोई इच्छा है वो जाके चरणों में निवेदन करो, सोई मान जाएंगे। तो ठाकुर जी कभी वंशी गेर दें, कभी कुछ करें। तो गुसाई जी ने कही जय जय, कहा बात है, आज आप डट नहीं रहे हो, कभी वंशी गेर रहे हो, कभी छड़ी गेर रहे हो, कभी कछु श्रृंगार उतार रहे हो। तो ठाकुर जी कई बार गुसाई जी को अपने मन की बात नहीं बताते थे, लेकिन सखा जो गाने कीर्तन आते थे उनको बताते थे। तो उस दिन कुंभन दास जी आए। गुसाई जी बोले पतो ना जय जय को कहा है गयो, सवेरे तो मोह लटको भयो है, कभी श्रृंगार गेर दें, कभी मुकुट गेर रहे हैं, आरती करन ना दे रहे, पतो ना कहा भाव है। तो कुंभन दास जी ने कही जय जय, कहा भयो आप इतने उदास क्यों हैं। ठाकुर जी बोले कुंभना एक गोपी आवे और रोज मुंह को दूरते ही मक्खन दिखावे, और वाक्य मक्खन को देख के मेरे मुंह में पानी आवे। कुमनदास जी बोले मक्खन की कोई कमी है, अभी बताओ, कल को 56 भोग 56 प्रकार के मक्खन ही धरवा दूं आपके आगे। बोले ना मुकू ये सब मक्खन, अब तो वही गोपी के घर को खानो है। कुमनदास जी बोले ऐसा कहा कर दिया होगा गोपी ने। बोले और दिन तो दिखाती, आज तो हमको चुनौती दे के गई है, आज हमसे कह के गई है लाला तुम्हें बल ना है, तुम्हें बल हो तो मेरे घर को मक्खन चुरा के दिखा। कुंभना मुझे तो वही के घर को मक्खन खानो है। अब कुमनदास जी बोले ये द्वापर नहीं है, कलयुग है, यहां पर आप चलने फिरने लगे तो संसार आपके पीछे पड़ जाएगा। कुंभनदास जी बोले, ठाकुर जी बोले कछु कर कुंभना, मुंह तो वही के घर को मक्खन खानो है। तो कुंभनदास जी बोले एक काम करो, अर्धरात्रि में चलें। बोला हाँ आधी रात्रि में चलो। आधी रात्रि जब ठाकुर जी के शयन आदि हो गए, आधी रात्रि में कुंभनदास जी मंदिर के पीछे भाग में पहुंचे तो ठाकुर जी खिड़की से उतर के आए, कुंभनदास जी के कंधा पे बैठ गए, सिर पे दोनों हाथ दल लिए, और रास्ता भी ठाकुर जी बता रहे हैं। हाँ कुंभना आगे ते उल्टे माऊ मुड़ जा, और यहाँ ते सीधे माऊ मुड़ जा, अरे देख सीधे चलो चल, 4 घर छोड़ के। कुंभनदास जी बोले आप कब घूम गए। बोले मैं ना घूम के गए, वो गोपी रोज मुंह को घर को पता और बता के जाती, मेरा घर मां है, आ जाइयो। कुंभनदास जी बोले भैया मैं बड़ो बूढ़ो आदमी, मुंह पर चोरी फोरी होवे ना है। ठाकुर जी बोले अरे चोरन के सरदार के संग जा रहा हो, फिर डर रहा है, बस फुर्ती रखियो फुर्ती। और कुंभनदास जी के संग ऊपर छीके पे ऊपर छत पे होकर के ठाकुर जी आंगन में पहुंच गए। आंगन में जाकर के देखो तो दिख गई एक हंडी लटकी भैया, देख कुंभना वो रो मक्खन, अब जल्दी कर, मुंह पे रहो ना जा रहा हो, तू खड़ो है जा, तेरे ऊपर मैं खड़ो है जाऊंगा। कुंभनदास के ऊपर ठाकुर जी खड़े हो गए, अब छीके में रखे मक्खन को निकाल करके स्वयं पामे, और पा करके अपने अधरामृत से युक्त मक्खन कुंभनदास जी को पवा में। कुंभनदास जी को आज वो सुख लग रहा है मानो वो स्वयं कोई मधुमंगल श्रीरामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ठाकुर जी के सखा हैं ये, इन सब के भाव में देख रहे हैं। कुंभनदास जी तो मंत्रमुग्ध हो गए, जय हो जय जय आपकी लीला। ठाकुर जी का अधरामृत जिसके लिए यमुना भी लालायित रहती है, वो अधरामृत ठाकुर जी ने कुंभनदास जी को दिया। अधरामृत युक्त मक्खन पाने के बाद कुंभनदास जी मंत्रमुग्ध हो गए।
कुम्मन दास जी के मन में आया, एक बार देखूं तो सही कैसी लीला कर रहे हैं। कंधा पे ठाकुर जी खड़े हैं, दोनों चरण कुम्मन दास जी ने पकड़ रखे हैं। जैसे ही कुम्मन दास जी ने ऊपर देखो सो ठाकुर जी की धोती खिसक रही नीचे, और जैसी धोती खिसकी तो कुम्मन दास जय 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 जय, संभालो संभालो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजा से मटकी पकड़ी, दो भुजा से अपनी धोती पकड़ी, और इस छवि को देख करके कुम्मन दास जी आनंदित हो गए। अब कुम्मन दास जी तो आनंदित हुए, लेकिन कुम्मन दास जी सुध बुध खो गए, और ठाकुर जी जैसे ही थोड़े से हिले सो मटकी छीके पे से गिर गई। अब मटकी गिरते ही महाराज घर में हल्ला हुआ, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कुम्मन दास जी बोले जय जय कहा करें, बोले जल्दी कर फुर्ती कर। अब कुम्मन दास जी बड़े बूढ़े आदमी, कहां फुर्ती हो, ठाकुर जी तो कूद फांद के ऊपर से भाग गए, कुम्मन दास जी वहीं रह गए। अब गोपी ने उठाए डंडा मारे कुम्मन दास जी में, प्रकाश करके जब मुखमंडल देखा, अरे ये तो कुम्मन दास है, मंदिर में गानों गावे, मंदिर में पद गावे। अरे कुम्मना, या बड़ी बूढ़ी उम्र में आए हो यहाँ पे चोरी करवे। कुम्मन दास जी को तो सुध ही नहीं थी, उनके नेत्रों में तो वही चतुर्भुज रूप दिखाई दे रहा था। जल का छिड़काव किया गोपी ने, ए कुम्मना, ये आधी रात में तू माखन चोरी करवे क्यों आए हो? कुम्मन दास जी ने नेत्र खोल करके उस गोपी को देखा, और गोपी को देख करके उसके चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले तो कहा बताऊं, कौन आए हो तेरे घर पे, कौन चोरी करके गए हो?